पहुंच गए हम महाकुंभ। और मैं यूं कह रहा हूँ, जितने भी हो ना तुम 9 जने, ध्यान से रहियो, खो मत न जाइयो। इस मेले में खोने का बड़ा वो रहे, हाथ से हाथ पकड़ के चलियो सब। हाँ, इस बात को तो गधड़िया सही कह रहा है। अगर कोई खोगा ना फिर 144 साल बाद ही जाके मिलता है यहाँ पर। Huh? दीदी, कल तो तुम कल यूं कह रही हम सुबह ही सुबह महाकुंभ मेला में घूमने के लिए निकल जाएंगे। अब काय को मेहनत करने को लग रही हो? है जी जी, क्या हुआ फिर कहीं ना महाकुंभ में? अरे बहना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे सवेरे सवेरे हम तैयार हो के तो निकले ना घर से, जैसे बैठे टिर्री में, टिर्री का एकदम पैर फट गया। अच्छा Huh? दीदी, फिर क्या हुआ? जा रही है तुम महाकुंभ देखने को? अरे बहना, जाएंगे जाएंगे को ना, हम पे का पैसे ना है। भोला के पापा गए टिर्री में पिंचर लगवाने को। अरे बहना, तुम कौन से मेला की बात करने को लग रही हो? मैं तो इस मेला का अपनी जिंदगी में पहली बार नाम सुन रही हूँ। अरे मोनिका, रहने दे, तू बस मान जाया कर। अरे बहना, कहना तो बिल्कुल हद करती। बता, तू 3 बच्चों की माँ बन गई, तुझे यही पता ना महाकुंभ मेला क्या हो बे? महाकुंभ मेला 144 साल के बाद आता है। हमारी कई पीढ़ी निकल गई, फिर आया। हमारे नसीब बहुत अच्छा है जो हमारे सामने महाकुंभ आया है। अरे बहना, Huh? तुझे पता प्रयागराज में लगता है ये मेला? 3 नदी मिल रही है वहाँ पे, संगम बोले हैं, गंगा जमुना सरस्वती। और जो भी नहाता है ना मेला के दरमियान, सबले पाप दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं उसके। अच्छा दीदी, तुम सही कह रही हो, सबले दुख दर्द सब दूर हो जाए जो भी गुनाह करे हो। अरे और पता है, हमारे गांव में से पूरे कम से कम आधे गांव के लोग चले गए। हमारा मोहल्ला भी चला गया, बस 13 मोहल्ला ही रह गया जाने को। हम तो सब जाएंगे, अपने दुख दर्द सबले कष्ट दूर कर कांगे नहा के। अच्छा बहना, ऐसी बात है तो मैं भी छोरा के पापा से कह दूंगी, छोरा के पापा को भी, छोरा को भी, और मैं भी, हम नहा के हम भी अपने कष्ट दूर कर कांगे। मैं तो तुम्हारी बातों में लगे लगे बहुत देर हो गई, कहीं भूरा के पापा आ गए न हो, अब मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं तो जा रही हूँ कुंभ में को, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी बातों में लगी रह जाऊं और वो चले जाएं, कभी मैं रह जाऊं कुंभ में से जाने को। अरे मैं तो जाके रहूंगी कुंभ के मेला में, ऐसी बात है तो बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में, मेरे घर वाले की जिंदगी में। एक साथ सबके दुख दर्द कष्ट दूर करके आऊंगी। अरे दीदी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे भी ले चलियो, जो खर्चा आएगा दे देंगे। चलो तो चलो, आओ चल लें। लो, पहुंच गए हम महाकुंभ। और मैं यूं कह रहा हूँ, जितने भी हो ना तुम 9 जने, ध्यान से रहियो, खो मत न जाइयो। इस मेले में खोने का बड़ा वो रहे, हाथ से हाथ पकड़ के चलियो सब। हाँ, इस बात को तो गधड़िया सही कह रहा है। अगर कोई खोगा ना फिर 144 साल बाद ही जाके मिलता है यहाँ पर। सुनो मेरी बात सुनो, और कोई खो भी जाए ना, यहाँ कमेटी के पास चले जाना, ठीक है? कालू के पापा, मुझे तो भूख लग रही है, यहाँ पर गोलगप्पे या पकौड़ी बिक रही हो, मैं तो खिला दो। आए हैं तो यह भूखे मरने का इरादा है, एक तो 12 किलोमीटर दूर पैदल चल के आई। Huh? अच्छा, पकौड़ी काई को, तुझे ब्रेड पकौड़ा ना खिला दूं? अभी रुक जा, देख ले कितनी भीड़ लग रही है, तुझे खाने की पड़ रही है। अभी रुक जा, पहले मैं तो यूं करूं, पहले नहा ले, दर्शन वर्शन कर ले, स्नान कर ले। जो तूने पाप किए हैं मुझे सता सता के, उन्हें तो धो ले कम से कम। तुम तो कुंभ में घुमाने लाए हो, ये मूड खराब करने लाए हो। अगर तुम ना खिला रहे हो तो मैं अकेली चली जाऊं, मैं अकेली खाई आऊंगी, इतना तो हिम्मत रखती हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ, चलो कुछ खा पी के सबसे पहले स्नान करते हैं। जितने भी हमने पाप किए हैं, जितने हमारे दुख दर्द है ना, सबले दूर हो जाएंगे। हाँ सही कह रहा है, इस बात को तो गधड़िया, सबसे पहले जिस काम के लिए आए हैं ना वो काम कर लो। खान में पी में तो हम पूरी जिंदगी भरे, 2-4 घंटे ना खाएंगे तो कहीं की आफत ना रही है। अब ऐसे भी भाभी तुम इतनी मोटी भैंसिया हो रही हो खा खा के, जरा थोड़ा सब्र कर लो। आओ चलो पहले नहाने को चल रही।